जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, कल अचानक से मेरे सामने पाकिस्तानी मीडिया के एक ऐसा आर्टिकल आया जिसके बाद मैं ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया। वैसे तो ये आर्टिकल 2018 का है, लेकिन फिर भी इतना मजेदार था कि आपको इसके बारे में जान के काफी मजे आने वाला है। दोस्तों, आर्टिकल बेसिकली 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-57 को लेके है, जहाँ पे पाकिस्तान का न्यूज एजेंसी द न्यूज द्वारा आर्टिकल के हेडलाइन में ही सबसे बड़ा मजाक किया गया। दोस्तों, आर्टिकल का हेडलाइन था फेलिंग 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट, रशिया में पनिश इंडिया विद पाक हेल्प। मतलब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट फेल होने के बाद रशिया के द्वारा पाकिस्तान के मदद लेके इंडिया को सबक सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, द न्यूज पाकिस्तान का असल में एक जाना माना न्यूज पोर्टल है, जहाँ पे वैसे तो न्यूज आर्टिकल को पब्लिश किया जाता है, लेकिन अब ये दिन ब दिन मीम्स और कॉमेडी पोस्ट करने वाला वेबसाइट बनता जा रहा है। दोस्तों, द न्यूज के जिस आर्टिकल के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो असल में 6 अगस्त 2018 के दिन पब्लिश हुआ था। और दोस्तों, ये वही समय है जब भारत के द्वारा अपने आप को FGFA प्रोजेक्ट से बाहर निकाला गया था। FGFA प्रोजेक्ट मतलब भारत और रशिया के द्वारा ज्वाइंटली बनाए जाने वाले 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट था, जो बेसिकली सुखोई Su-57 के बेस पे ही बन रहा था। पर कुछ मतभेद के कारण और खास करके एयरक्राफ्ट के द्वारा इंडिया के रिक्वायरमेंट पूरा ना होने के कारण से इंडिया के द्वारा इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर निकाला गया। और इस मौके को देखते हुए पाकिस्तान में न्यूज आर्टिकल के नाम पे कॉमेडी और मीम्स पोस्ट करना शुरू किया गया। और दोस्तों, ये आर्टिकल आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में भी इसे लेके चर्चा शुरू हुआ और ऐसा चर्चा शुरू किया गया कि ऐसे लगने लगा कि अब रशिया डायरेक्टली सुखोई Su-57 बना के कई सौ फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को फ्री में दे देगा और बोलेगा कि भारत को सबक सिखाओ। दोस्तों, हेडलाइन से आगे बढ़ के अगर आर्टिकल के अंदर अब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी शुरुआत में ही प्रोपेगेंडा किया गया, जहाँ पे उनके द्वारा ये बताने का प्रयास किया गया कि रशिया को अब भारत के ऊपर से अपने अटेंशन को कम करना चाहिए। और यहाँ पे एक्सपर्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हुए रीडर्स को भी भ्रमित करने का कोशिश किया गया और ये बताने का कोशिश किया गया कि एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसा पॉलिसी भारत को सबक सिखाने के लिए सही होगा। साथ में दोनों देश मतलब इंडिया और रशिया के कई दशकों पुराने रिश्ते के बारे में भी चर्चा किया गया, लेकिन उसके साथ साथ आर्टिकल का ये भी मानना है कि ये रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों, रशिया और भारत के अगर रिश्ते को देखा जाए तो 2018 में भारत द्वारा FGFA प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर निकालने के बाद भी भारत रशिया से कई बिलियन डॉलर का डील कर चुका है, जिनमें S-400, AK-203 असॉल्ट राइफल, स्टेल्थ फ्रिगेट से शुरू करके सबमरीन तक शामिल है। इवन पिछले साल ही भारत रशिया से 21 MiG-21 और 12 सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का भी चर्चा कर चुका है। दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे आर्टिकल में भारत और रशिया के रिश्ते को लेकर सबसे पहले ये प्रोपेगेंडा करने का प्रयास किया गया कि ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, तो वहीं पे आर्टिकल के नेक्स्ट हिस्से में इस रिश्ते को बयां करते हुए ये भी दिखाया गया कि ये कितना गहरा रिश्ता है। दोस्तों, आर्टिकल के मुताबिक भारत करीबन 75% सोवियत और रशियन हथियारों का इस्तेमाल करता है और साल 2000 से 2014 के दरमियान भारत द्वारा एक बहुत बड़े मात्रा का रशियन हथियारों को इंपोर्ट किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक 2015 में भारत ने 4 बिलियन, 2016 में 2 बिलियन और 2017 में करीब करीब 4 बिलियन डॉलर के रशियन हथियारों को इंपोर्ट किया। आर्टिकल का यह भी कहना है कि भारत खाली रशिया से हथियार नहीं खरीदता है, बल्कि इजराइल, यूरोप के देश और अमेरिका से भी हथियार खरीदता है। और अमेरिका के साथ भारत का ये जो क्लोजनेस है, यही रशिया और इंडिया के डिफेंस कोऑपरेशन के खात्मे का कारण बनेगा। तो दोस्तों, आर्टिकल के इतने से हिस्से के अंदर ही इन लोगों का दोहरा चरित्र के बारे में खुलासा हो गया, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ ये दर्शाया गया कि भारत द्वारा रशिया से 75% हथियारों को परचेस किया जाता है, तो बाकी बचे 25% अगर भारत यूरोप के देश इजराइल और अमेरिका से खरीदता है, तो आप समझ सकते होंगे कि इसमें अमेरिका का कितना हिस्सा होगा। अधिक से अधिक अमेरिका का यहाँ पे 10% हिस्सा होगा और ये 10% हिस्सेदारी के वजह से क्या इंडिया और रशिया के ये 75% हिस्सेदारी का खात्मा हो सकता है। दोस्तों, इस आर्टिकल का असल मकसद इंडिया रशिया या फिर इंडिया अमेरिका का रिश्ते को दिखाना नहीं था, बल्कि इसका असल मकसद ये था कि भारत जब FGFA प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर निकाला तो अब रशिया पाकिस्तान के हवाले फाइटर एयरक्राफ्ट करेगा। आर्टिकल के नेक्स्ट हिस्से में यह भी बताया गया कि भारत द्वारा FGFA प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर निकालने के साथ साथ ये भी कहा गया कि रशिया अब इस प्रोजेक्ट को अपनी तरफ से ही आगे बढ़ाए और भविष्य में भारत इसमें ज्वाइन कर सकता है। जबकि रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स के हवाला देते हुए ये भी कहा गया कि ये जो FGFA प्रोजेक्ट है, ये इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है और ये अमेरिकी F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का सामना नहीं कर सकता। दोस्तों, भारत FGFA प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर निकाला है और भारत की तरफ से यह भी कहा गया था कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पे भारत इससे जुड़ सकता है। ये तो सही बात है, लेकिन क्या इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसा कोई बयान दिया गया है? इसके
बारे में फिलहाल मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ इन बातों के चर्चा के बाद आर्टिकल में यह भी दर्शाने का प्रयास किया गया कि इस घटना के बाद अब रशिया पाकिस्तान को सुखोई 35 एयरक्राफ्टों का ऑफर करेगा। और इस बात को जोर देने के लिए यहाँ पे कुछ रशियन एक्सपर्ट खास करके कॉन्स्टेंटिन मकिनको के बयान के हवाला दिया गया। और कॉन्स्टेंटिन मकिनको असल में उस समय रशिया के रशियन सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर थे। और दोस्तों पाकिस्तानियों के सपने को अगर देखेंगे तो आपको और अधिक हंसी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत के FGFA प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के बाद ये सपना पाल के रखा है कि उसे रशिया से खाली भारत को सबक सिखाने के लिए 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट या सुखोई 35 नहीं दिया जाएगा, बल्कि रशिया अपने बेड़े के हर एक हथियार उठा के पाकिस्तान के हवाले कर देगा और पाकिस्तान बैठे बैठाए T-90 टैंक, फाइटर एयरक्राफ्ट और कई सारे हथियारों का मालिक बनेगा। आर्टिकल के नेक्स्ट हिस्से में रशिया के पाकिस्तान के तरफ झुकाव को दर्शाने के लिए और एक बहुत बड़ा कॉमेडी किया गया और वो कॉमेडी था T-90 टैंक। आर्टिकल में ये भी बताने का कोशिश किया गया कि ये कितना रियलिस्टिक है कि फरवरी महीने में ही पाकिस्तान के तरफ से रशिया से T-90 जैसे टैंकों को खरीदने के लिए इंटरेस्ट जताया गया। रिपोर्ट में उस टाइम ये भी दावा किया गया था कि पाकिस्तान रशिया से T-90 टैंकों को खरीदेगा, पर 2021 आते आते हकीकत के बारे में अब सब लोगों को पता चल गया है। 203 साल में ना पाकिस्तान द्वारा कभी T-90 टैंकों के आसपास भटकने का मौका मिला और ना ही रशिया के तरफ से पाकिस्तान के इन सपनों को कोई तरजीह दिया गया। आखिरकार हाल ही में आप लोग ये भी सुने होंगे कि पाकिस्तान द्वारा चाइना से जंग फिर से खरीदा गया, जिसे MBD 3000 या फिर VT4 कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के औकात चाइनीज जंग तक ही है और रशिया के टैंकों तक तो फिलहाल पाकिस्तान सपने में भी नहीं पहुंच पा रहा है। दोस्तों आर्टिकल के नेक्स्ट हिस्से में एक्सपर्ट के हवाले देते हुए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये रशिया के लिए रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि रशिया के हथियारों के मार्केट काफी हद तक चाइना और इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया के द्वारा खरीदे जाने वाले 20 से 25% हथियार रशियन ओरिजिन का होता है और इस वजह से अगर रशिया पाकिस्तान के साथ हथियारों को लेके कोऑपरेट करता है तो ये रशिया के लिए रिस्की होगा। पर वही एक्सपर्ट का हवाला देते हुए इस आर्टिकल में ये भी दर्शाने का प्रयास किया गया कि रशिया इस बीच से ऑल्टरनेटिव रास्ता जुगाड़ कर सकता है। हवाला देते हुए Mi-8 और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टरों का बात भी उठाया गया और आर्टिकल में ये भी दर्शाया गया कि अगर ऐसे हेलीकॉप्टर बेचने पे इंडिया द्वारा आपत्ति नहीं किया गया है तो रशिया जरूर ऐसा कोई रास्ता ढूंढ सकता है। दोस्तों यहाँ पे भी आर्टिकल का दोहरा मानसिकता पता चल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जहाँ पे ये बताने का कोशिश किया गया था कि पाकिस्तान के साथ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके आगे बढ़ के रशिया भारत को सबक सिखाना चाहता है, तो वहीं पे आर्टिकल के समाप्ति से पहले ये कंक्लूजन में आ गया कि कुछ हथियारों को बेचने के लिए रशिया के द्वारा ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढा जाएगा जहाँ पे भारत आपत्ति ना करे। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया द्वारा पाकिस्तान को Mi-35 जैसे हेलीकॉप्टर भी बेचा गया है और इसे लेके भी पाकिस्तानी मीडिया में उछल कूद किया जाता है और ऐसा लगता है कि ये Mi-35 हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि कोई एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर न्यूक्लियर पावर सबमरीन था। दोस्तों जो Mi-35 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को बेचा गया वो भारत तो क्या कोई भी देश उसे लेके कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, क्योंकि ये एक ऑब्सोलेट हथियार है और इन्हीं हथियारों को पाके पाकिस्तान इतना खुश है कि लग रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में आसमान से कोई सितारा लग गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2018 के इन रिपोर्टों के बाद भी पाकिस्तान को कई बार रशिया के हाथ में ही बेइज्जती झेलना पड़ा। खास करके आपको जान के हैरानी होगा कि व्लादिमीर पुतिन जो कई सालों से पाकिस्तान के सत्ता में हैं, उनके द्वारा अब तक एक बार भी पाकिस्तान का विजिट नहीं किया गया। दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि इतना बड़ा देश का अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान का कभी विजिट नहीं किए तो उनके लिए पाकिस्तान का असल महत्व है कहाँ। दोस्तों ये आर्टिकल समाप्त होने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये भी साफ होने लगा कि आर्टिकल के हेडलाइन में जिस तरीके के बात उठाया गया वो फिलहाल पाकिस्तान का सपना ही है, क्योंकि आर्टिकल के एंडिंग में भारत और रशिया के द्वारा जॉइंटली चलाए जाने वाले कई तरीके के और भी प्रोजेक्टों का हवाला दिया गया, जिसके बाद एक तरीके से आर्टिकल का हवा भी निकल गया और आर्टिकल को पढ़ने वाले पाकिस्तानियों का सपना भी टूट गया। आर्टिकल के आखिर में भारत और पाकिस्तान के FGFA जैसे ज्वाइंट प्रोजेक्ट के अलावा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दिया गया और कहना था कि ये दोनों प्रोजेक्ट ही भारत द्वारा रद्द किया गया। लेकिन आर्टिकल में यह भी बताया गया कि भारत के साथ रशिया के कई तरीके के अन्य ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जो फिलहाल चल रहा है, जिनमें मिलिट्री टैंक से लेके मिसाइल टेक्नोलॉजी, एविएशन सेक्टर से लेके नेवल इक्विपमेंट तक शामिल है। जबकि सबसे आखिरी पैराग्राफ में दोस्तों ये साफ किया गया कि रशिया पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन और डेवलपमेंट में तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ वही फील्ड में जहां पे इंडिया को कोई खतरा ना हो और इंडिया का कोई ऑब्जेक्शन ना हो। इवन अगर दोस्तों ऐसे फील्डों को ढूंढा जाए तो शायद ही डिफेंस फील्ड में ऐसा कोई सेक्टर मिलेगा, क्योंकि फिलहाल रशिया के द्वारा बनाया हुआ ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जिसे लेके रशिया भारत के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, असॉल्ट राइफल हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो, नेवी के जहाज हो, एयरक्राफ्ट हो या फिर
एयरक्राफ्ट कैरियर या न्यूक्लियर सबमरीन जैसे बड़े प्रोजेक्ट हो। मतलब अगर पाकिस्तान सपना देख रहा है कि रशिया से हथियार खरीदेगा और रशिया ये कह रहा है कि ऐसा हथियार पाकिस्तान को दिया जाएगा जो भारत को इफेक्ट ना डाले, तो इसमें संभावनाएं पूरी शून्य है। तो आखिरकार अगर आर्टिकल को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देखा जाए तो इसका स्टार्टिंग एक प्रोपेगेंडा से हुआ, जहां पे ये दर्शाने का प्रयास किया गया कि रशिया अब भारत को छोड़ के पाकिस्तान का करीब आ रहा है और भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को झोली भर भर के हथियार देगा। लेकिन आर्टिकल के एंड तक आते आते इस दावे का भी हवा निकल गया और आखिरकार हर बार की तरह पाकिस्तानी यहाँ पे भी सरेंडर करते हुए ये बताया कि ये फिलहाल पॉसिबल है नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।